टाटा समूह को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित समूह में बदलने वाले दिग्गज उद्योगपति भारत का उदार बेटा दानवीर रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे थे श्री रतन नवल टाटा। उनका पार्थिव शरीर उनके घर से गुरुवार की सुबह दक्षिण मुंबई स्थित राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र एनसीपीए ले जाया गया। सफेद फूलों से सजे वाहन में उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए ले जाया गया, जहां लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। रतन टाटा के इस तरह चले जाने से रतन टाटा के सबसे छोटी उम्र के दोस्त नायडू ने लिखा है, इस दोस्ती ने अब मुझ में जो खालीपन छोड़ा है उसे भरने में मैं अपनी बाकी की पूरी उम्र बिता दूंगा। दुख प्यार के लिए चुकाई जाने वाली कीमत है। अलविदा मेरे प्रिय प्रकाश स्तंभ। यह बहुत ही भावुक पोस्ट रतन टाटा के सबसे छोटे दोस्त 28 साल के हैं नायडू ने लिखी है। नायडू उनकी अंतिम यात्रा में साए की तरह उनके साथ ही थे। वे समाज सेवी है और उनके श्रेष्ठ कार्यों से प्रेरित होकर ही रतन जी ने उन्हें अपने पास बुलाया था। तो इस तरह से उनकी दोस्ती के चर्चे विख्यात है और श्री रतन टाटा अपने अंतिम दिनों पर उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से इनकी जो पिक्स है वो वायरल हो चुकी है। सबसे छोटे दोस्त हैं और सबसे करीबी दोस्त बहुत ही नम आंखों से इन्होंने रतन टाटा को विदाई दी। भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया। वे दूरदर्शी बिजनेसमैन, लीडर, दयालु आत्मा और असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ को रीडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। वे युग पुरुष थे और महापुरुष कभी नहीं मरते हैं, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। रतन टाटा की सफलता की कहानी केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं थी, उन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी सपनों के लिए मेहनत करें और कभी हार ना माने तो चांद की तरह चमकना संभव है। उनके जीवन गाथा यही साबित करती है कि असली सफलता सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करना ही असली सफलता है। उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की वे हमें प्रेरित करती रहेंगी। उनकी कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी, यह दिखाते हुए कि कठिनाइयों के बावजूद अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अमर रहेंगे श्री रतन नवल टाटा, वे हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके किए हुए कार्यों को हम हमेशा याद करेंगे और मेरी ओर से और पूरे देश की ओर से उन्हें हाथ जोड़कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आप अमर रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये देश आपको हमेशा हमेशा याद करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।